स्वागत करता हूं आपका डेली करंट न्यूज में। हाजिर हूं महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में बात करने के लिए। तो जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनके बारे में बात करते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए पहली न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दीपिका के नाम एक और उपलब्धि। तो ये कौन सी उपलब्धि है जो दीपिका के नाम दर्ज की गई है? तो हमने कहा जो ग्लोबल डिसरप्टर्स की लिस्ट है उसमें हमने कहा दीपिका पादुकोण का नाम शामिल कर लिया गया है। तो ये हमने कहा जो ग्लोबल डिसरप्टर्स की लिस्ट होती है ये क्या होती है? तो हमने कहा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या विश्व लेवल पर हमने कहा जो इंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना योगदान दिया होता है उसका नाम हमने कहा इस डिसरप्टर्स की सूची में शामिल किया जाता है। तो जो देश दुनिया को हमने कहा इंटरटेन किया है उसका नाम जो है इस लिस्ट में शामिल करते हैं, डिसरप्टर्स की लिस्ट में। तो पहली भारतीय महिला बनी है दीपिका पादुकोण, जो हमने कहा ग्लोबल डिसरप्टर्स की लिस्ट में शामिल होने वाली अभिनेत्री बन गई है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कपिल सिब्बल। तो हमने कहा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है, तो इस बार जो चुनाव होता है इसका, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कपिल सिब्बल बन गए, जो कांग्रेस के नेता या बहुत जाने माने वकील हैं भारत के। ठीक है, तो हमने कहा वकालत करने में पूरे भारत में अगर जाना जाता बड़ा नाम है तो किसका है? कपिल सिब्बल का है। तो ये बार एसोसिएशन क्या बन गए हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो ये बन गए हैं अध्यक्ष। ओके, यह है कपिल सिब्बल, ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला खास न्यूज है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल भूटान में बना। तो हमने कहा जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल बनाया गया है, कहां पे बनाया गया है? भूटान के अंदर। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ये स्विमिंग पूल होगा, प्रतियोगी स्विमिंग पूल होगा भूटान के अंदर। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने हमने कहा थाईलैंड ओपन जीत लिया है। किसकी जोड़ी ने? सात्विक और हमने कहा चिराग की जोड़ी ने। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो हमने कहा जो चैंपियनशिप होता है तो सात्विक और चिराग ने मेंस डबल थाईलैंड ओपन 2024 को जीत लिया है। ठीक है, तो इनके द्वारा अभी आप देखेंगे हाल ही में फ्रेंच ओपन भी जीता गया था। बैडमिंटन का जो खिताब होता है फ्रेंच ओपन, इसको भी हमने कहा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इसको जीता था। तो इनके नाम दो हमने कहा उपलब्धियां हासिल है, एक हमने कहा थाईलैंड ओपन और दूसरा हमने कहा फ्रेंच ओपन। तो सात्विक और साईराज की चिराग की जोड़ी ने हमने कहा कौन सा? फ्रेंच ओपन जीता है और बाकी हमने कहा थाईलैंड ओपन जीता है बैडमिंटन का जो होता है। ठीक है, अगला जो खास न्यूज है, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, तो ये है हमने कहा जो ईरान के राष्ट्रपति थे तो इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमने कहा निधन हो गया है। तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का निधन, दोनों लोगों का। तो इसमें हमने कहा जो टोटल 9 मेंबर थे, क्रूज मेंबर, सारे लोग मारे गए हैं। और ये हमने कहा जो इब्राहिम के क्या कहते हैं ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इन्हीं का निधन हुआ। तो पूछा जाएगा किस राष्ट्रपति का निधन हुआ हाल ही में? तो इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, 2019 में राष्ट्रपति बने थे ईरान के। और फिलहाल इनका जो हेलीकॉप्टर है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहां पे? तो ईरान और अजरबैजान की सीमा के पास। कहां पर? ये देख सकते हैं आप, हमने कहा ये ईरान देश है। ठीक है, तो ये ईरान देश है और ये वाला हमने कहा अजरबैजान है। तो ईरान और अजरबैजान की सीमा पे हमने कहा इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण हमने कहा पूरे जितने सारे क्रूज मेंबर थे इस हेलीकॉप्टर में सारे लोग मारे गए। ओके, तो ये खास न्यूज है कल के लिए, कल का ये आज के लिए ये खास न्यूज है जो हमने कहा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया इनका हेलीकॉप्टर। ओके, अगला न्यूज है ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते। ठीक है, तो ताइवान के नए राष्ट्रपति मिले, हमने कहा कौन सा? लाई चिंगते। तो लाई चिंगते हमने कहा ताइवान के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो याद रखिएगा जो चाइना के पास हमने कहा एक छोटा सा देश है उसको कहते हैं ताइवान, और यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं लाई चिंगते। अगला न्यूज है टीसीएस कंपनी के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसको हम कहते हैं टीसीएस। ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसको टीसीएस कहा जाता है, इसके लिए खास न्यूज क्या है? तो टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की। और ये कहां पर इस सेंटर की स्थापना की है? तो पेरिस के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा 13 मई को फ्रांस के पेरिस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में
ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया। यह फ्रांसीसी कंपनियों को स्टार्टअप्स के ग्लोबल इकोसिस्टम, एजुकेशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रिसर्च से संबंधित बेस्ट सर्विसेज मुहैया कराएगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा टीसीएस के द्वारा पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है, तो फ्रांस के पेरिस के अंदर। धोनी, कोहली, रोहित, रोनाल्डो के आगे सब फेल। तो हमने कहा इसका मतलब यह है कि हमने कहा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाता सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो बताते आप विराट कोहली को, या अगर महिलाओं में पूछा जाता तो आप बताते पीवी सिंधु जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। अगला खास न्यूज है इंडोनेशिया के ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट। तो हमने कहा हाल ही फिलहाल में हमने कहा माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, जो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। ज्यादातर आप देखेंगे हमने कहा मलेशिया, इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में विस्फोट होता रहता है, और खासकर इंडोनेशिया के जो ज्वालामुखी है वहां विस्फोट होता रहता है। तो ये माउंट ईबू ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का, जहां पर हाल ही में विस्फोट हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले किस देश के ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, तो अभी हमने पीछे बताया कि जो है इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया के। तस्वीर में देख सकते हैं यह आपका माउंट ईबू ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। तो हमने कहा जो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए, कौन बन गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, कपिल सिब्बल। हमने कहा भारत के जाने माने वकील और कांग्रेसी नेता हैं कपिल सिब्बल। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं चुनाव जीतकर। ग्लोबल डिसरप्टर्स की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है। तो जो हमने कहा ग्लोबल डिसरप्टर्स की सूची है उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री आपकी दीपिका पादुकोण बन गई है, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले मैं थ्योरी कराता हूं और बाद में हमने कहा जब क्वेश्चन कराते हैं तो आपको जो है सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाते हैं, इसीलिए मैं पहले थ्योरी कराता हूं फिर बाद में उसके जो है क्वेश्चन कराता हूं। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है। तो हमने कहा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित स्विमिंग पूल का निर्माण कहां पर किया गया है, भूटान के अंदर किया गया। ओके, भूटान के अंदर। अगला प्रश्न है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। तो आप जानते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो चुकी है, ईरान के राष्ट्रपति। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा कौन सा ओपन जीता गया। तो हाल ही में हमने कहा सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा थाईलैंड ओपन जीता गया है। कौन सा, थाईलैंड ओपन, बैडमिंटन का जो ओपन है थाईलैंड ओपन, ये सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है, क्योंकि सात्विक और चिराग क्या खेलते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में टीसीएस के द्वारा ह्यूमन सेंटर एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की गई। तो ह्यूमन सेंटर एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है, न्यूयॉर्क, दुबई, पेरिस या दिल्ली। तो मैंने बताया था ये इसकी स्थापना, इस सेंटर की स्थापना टीसीएस के द्वारा कहां की गई, पेरिस के अंदर की गई है। नेक्स्ट है लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं, लाई चिंगते। 54 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह किया ज्योति आत्रे ने। तो 54 साल की उम्र में हमने कहा ज्योति आत्रे के द्वारा एवरेस्ट फतह किया गया है, और ये हमने कहा 54 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उम्रदराज महिला जो एवरेस्ट पर जाने वाली, एवरेस्ट को फतह करने वाली है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है, ज्योति आत्रे, सबसे उम्रदराज महिला। याद रखिएगा सबसे उम्रदराज महिला जो एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन है, ज्योति आत्रे। 54 साल की उम्र में किसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो संगीता पुरी, सुरेखा कुमारी, ज्योति आत्रे, या हमने कहा ज्योति जैन। तो ज्योति आत्रे ने हमने कहा ये एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। ओके, तो ये हमने कहा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके बारे में हमने बात किया। तो देखिए हमने कहा इस तरह का जो कंटेंट है हमने कहा आपको मुश्किल से ही मिलता है, और
ये जो कंटेंट होता है ये आपकी परीक्षाओं में हमने कहा 4 चांद लगा देता है, अगर आप जो है इसको अच्छे से करते हो। ठीक है, तो हमने कहा पहले थ्योरी को करिए अच्छे से, और बाकी हमने कहा उसके बाद पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को भी करिए, जिससे आपको हमने कहा सारे क्वेश्चन जो है कंटेस्ट हो जाए। ठीक है, तो जब तक आप हमने कहा थ्योरी करेंगे और उसके बाद जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है कंठस्थ हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा मत देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा देखने से हमने कहा पूरा जो आपका कंप्लीट हो नहीं पाता, और थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसमें हमने कहा अच्छी तरीके से आपको याद नहीं हो पाता। तो हमने कहा थ्योरी भी देखिए, बाकी हमने कहा क्वेश्चन को भी देखिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे आपको हमने कहा अच्छे तरीके से करंट अफेयर में पकड़ हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।